हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जी एस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास से जुड़ा हुआ वीडियो, जिसमें आपको आज बताएंगे मुस्लिम लीग के बारे में। यानी कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, उसका स्थापना कौन किया था, ये सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, यानी कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना किया था आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां, जो कि ढाका में, वहां पे मुस्लिम लीग का जो बैठक हुआ था ढाका में, वहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हो गया था। जबकि उस समय जो था, जब 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया, उस समय जो भारत में था वायसराय, वो था मिंटो द्वितीय। यानी कि जब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ 1906 ईस्वी में, उस समय भारत का वायसराय मिंटो द्वितीय था। और 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन, यानी कि पृथक निर्वाचन का अर्थ होता है अलग से क्षेत्र, यानी कि कोई भी क्षेत्र रिजर्व कर दिया गया मुस्लिम के लिए, यानी कि मुसलमान के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन जो है 1909 ईस्वी में दिया गया था। और उस समय 1909 में जो था यह मिंटो द्वितीय ही भारत में वायसराय के रूप में शासन कर रहा था। इसलिए जब वो अपना पास किया था प्रस्ताव, उसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जो कि 1909 ईस्वी में आया था। और उसी के तहत जो है मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन यानी कि अलग से चुनाव क्षेत्र दिया गया, जो कि 1909 ईस्वी में, यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो किया गया वह 1909 ईस्वी में पहली बार, यानी कि पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था 1909 ईस्वी में किया गया था। उस समय भारत के वायसराय मिंटो द्वितीय थे। और 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट एवं तिलक जी, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में क्या किया गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक में मिलाया गया। जो कि 1916 में जो कांग्रेस का बैठक हुआ, उसी में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को क्या कर दिया गया, दोनों को एक में मिला दिया गया। और 1929 ईस्वी से 29-30 ईस्वी में इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन इकबाल ने किया था 1929 और 30 ईस्वी के में, 1929-30 में जो है सर्वप्रथम, मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी भारत में जो है द्विराष्ट्र होना चाहिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत का अर्थ होता है द्विराष्ट्र, दो राष्ट्र। पहले भारत एक देश था, लेकिन जब इकबाल ने क्या किया, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि 1929-30 में किया गया था। और पाकिस्तान शब्द, यानी कि पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है, यानी कि उसका नामकरण, जैसे कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है, वैसे जो है पाकिस्तान शब्द का जो नामकरण किया था वह चौधरी रहमत अली, यानी कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो कहते हैं उसे चौधरी रहमत अली। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि पाकिस्तानी शब्द जो दिया था वह किसने दिया था, यानी कि पाकिस्तान का शब्द जो दिया था वह चौधरी रहमत अली दिया था। यानी कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कहिए, पाकिस्तान शब्द को कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो जो दिया था चौधरी रहमत अली दिया था। और 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुआ था, उसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग में भयंकर, मतलब मुस्लिम लीग को बहुत घाटा हुआ। सिर्फ दो प्रांत में ही सत्ता, यानी कि दो प्रांत में ही वह अपना सत्ता में आ सका था, यानी कि चुनाव जीत सका था। बाकी सभी जगह उसका हार ही हुआ, यानी कि सभी जगह वह हार गई। कौन, मुस्लिम लीग 1937 ईस्वी में। और जब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारत से पूछे बगैर ब्रिटेन ने क्या किया, भारतीय सैनिकों का घोषणा कर दिया कि भारतीय सैनिक ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ेंगे। इस बात को सुनकर 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को क्या हुआ कि कांग्रेस ने क्या किया, वायसराय के कार्यकारी परिषद से कांग्रेस ने सभी जितने भी सदस्य थे कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया 22 दिसंबर 1939 को। और इस दिन को पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान तो दाव में ही था कि पाकिस्तान अलग एक देश बन जाए, लेकिन उसी बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। और बगैर भारतीयों के पूछे ब्रिटेन के वहां के राजा ने घोषणा कर दिया कि भारतीय सैनिक जो है वह क्या करेंगे, ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ेंगे विदेश में। तो इस फैसला से आहत होकर भारतीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी नेता थे उस समय, उन्होंने क्या किया कि
कांग्रेस के कार्यकारी यानी ब्रिटेन का जो जितना वायसराय का जो कार्यकारी परिषद था, उससे कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो और उस दिन को मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। जिस दिन कांग्रेस ने कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था, उस दिन को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। जब एग्जाम में रहेगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। जबकि 1940 ईस्वी में जिन्ना ने पाकिस्तान का मांग यानी कि स्वतंत्र रूप से स्पष्ट रूप से कह दिया 1940 ईस्वी में जिन्ना ने कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए। यह जो कहा था 1940 ईस्वी में स्पष्ट रूप से मांग कर दिया जिन्ना। जबकि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और इसकी स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। और जब भारत में देख लिया सभी पार्टी आपस में झड़प कर रहे थे, यानी कि झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो उसी बीच में जब 1945 में जो थे वायसराय थे वेवेल, उन्होंने क्या किया, सभी पार्टी को एकत्रित करने के लिए यानी कि भारत में अच्छा शासन व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें शिमला सम्मेलन यानी कि शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वेवेल की अध्यक्षता में उस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। जो कि यह सम्मेलन जो है विफल हो गया, यानी कि यह सम्मेलन जो है मुस्लिम लीग ने इस सम्मेलन को नहीं माना और यह सम्मेलन विफल हो गया 1945 ईस्वी में, जो कि वेवेल की अध्यक्षता में किया गया था। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, यानी कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में आगा खान सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, जो कि ढाका में इसका बैठक हुआ था। और उस समय जो वायसराय थे मिंटो द्वितीय थे। और 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन यानी कि पहली बार मुसलमान के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था 1909 ईस्वी में किया गया था। और 1916 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में एनी बेसेंट और तिलक जी के सहयोग से क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक कर दिया गया। और 1929 ईस्वी में इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो क्या था, इकबाल ने। और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता यानी कि पाकिस्तान शब्द को जो दिया था वह दिया था चौधरी रहमत अली ने। और 1937 ईस्वी में मुस्लिम लीग को यानी कि 1937 ईस्वी में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग का करारी हार हुआ, इसलिए मुस्लिम लीग तो क्या हुआ, इसमें बहुत सा घाटा हुआ। और जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो ब्रिटेन के सम्राट ने क्या किया, बिना भारतीयों से पूछे भारतीय सैनिक को युद्ध की घोषणा कर दिया कि भारतीय सेना जो है ब्रिटेन के लिए लड़ेगा। इस फैसले से आहत होकर भारतीय कांग्रेस नेता गुस्सा में आकर उन्होंने क्या किया, कांग्रेस वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। और इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और 1940 ईस्वी में जिन्ना की अध्यक्षता में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग कर दिया गया कि हमें पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। और जब यह भारत में यह व्यवस्था चल रहा था यानी कि मतलब पूरा अफरा तफरी चल रहा था, सभी पार्टी आपस में लड़ रहे थे, सभी जाति के लोग, तभी क्या हुआ 1945 में वेवेल ने एक सम्मेलन बुलाया, यानी कि सभी को मिलाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया जो मामला शांत हो जाए। शिमला में एक सम्मेलन किया गया, जिस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन के यानी कि शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। उस सम्मेलन की अध्यक्षता वेवेल ने किया था और यह सम्मेलन जो है असफल हो गया था। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।